डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक 9 है डीसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर हमने पिछले ही लेक्चर में हमने सारा उसको डिटेल सीखी है। इसमें एसी जनरेटर में ना थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाती है तो डीसी जनरेटर बन जाता है। आपको पता है कि एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसमें जो करंट है वो हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है। तो पहले हम थोड़ा सा उसी को बारे में बात कर लेते हैं कि वो अपनी क्यों जो है वो डायरेक्शन को चेंज करता है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई हुई है। इसका ये वाला ए एंड है, ये वाला बी एंड है। जब ये वाली साइड इनसाइड जा रही होगी, जब ये वाली, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, जब ये साइड इनसाइड जा रही होगी तो करंट की वो डायरेक्शन होगी कि वो इसका इधर को जाना रुक के, जिसका मतलब है करंट जो है वो नीचे को फ्लो करेगा। आई एल क्रॉस बी, इसका मतलब है फोर्स बाहर को लगेगी जो करंट फ्लो होने की वजह से फोर्स है। आपको पता है इंड्यूस्ड करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट की हमेशा वही डायरेक्शन होती है कि ये चेंज को अपोज करता है। तो जब ये अंदर को जा रहा होगा तो इसके ऊपर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नीचे को होगी, क्योंकि फिर ही ये क्या करेगा, इसकी मुखालफत करेगा। और एट द सेम टाइम इसका जो अदर एंड है, जिसको हम ये सीडी वाला एंड कह रहे हैं, ये उस टाइम पे बाहर को आ रहा होगा। तो इधर करंट की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, क्योंकि उधर जो करंट की वजह से जो फोर्स लगनी है वो इन टू द बोर्ड लगनी है। सो आप ये देखें कि ये जो ए बी वाली साइड है, ये हमने जो है वो कनेक्ट की हुई है इस स्लिप रिंग से। ये स्लिप रिंग और ये जो कार्बन बुश है, इसका मतलब समझ लें कि थोड़ा सा क्या है। ये जो ए बी साइड है ना, ये वेल्ड हुई हुई है इस स्लिप रिंग के साथ। ये वेल्ड कार्बन बुश के साथ नहीं हुई हुई, ये स्लिप रिंग के साथ जो है वो वेल्ड हुई हुई है। ये जो आपके पास ए बी वाली साइड है। अच्छा, जब ये आपके पास ये लूप घूमती है तो वो स्लिप रिंग भी बुश के साथ जो है ना वो स्लिप करता है। अच्छा, बुश के अंदर क्या होता है, बुश के अंदर एक बॉल होती है, जैसे आपके पास बॉल पेन के आगे एक बॉल होती है, वो बॉल के पीछे स्प्रिंग हुड लगा हुआ होता है। वो बॉल इस स्लिप रिंग के साथ जो है वो स्लाइड करती रहती है, यानी एक कांटेक्ट कायम रहता है। अब ए बी साइड में इस टाइम पे देखें कि करंट नीचे को है। जब ये साइड ये वाला सर्कल कंप्लीट कर हाफ सर्कल कंप्लीट करके जब पीछे से आगे को आने लगेगी तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जानी है। जब इसने उस साइड पे जाना है तो इसमें करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो जानी है। लेकिन फिर भी इसने कनेक्ट जो है ये आर बुश के साथ ही रहना है। इसका मतलब है कि ये जो आर बुश के थ्रू करंट अभी जो है यूं आ रहा है, फिर आपके पास जब ये अदर साइड पे चले जाएगा फिर आर बुश में जो करंट है वो इस तरफ को हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो आपने एक्सटर्नल यहाँ पे कोई भी लोड लगाया हुआ है जनरेटर से, जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं, उसको उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे आपने जो भी चीज लगाई हुई है, इसका मतलब है वहां उसमें करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, जैसा कि वो इस कॉइल में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कभी ए से बी, यानी इस हाफ सर्कल में ए से बी और इस हाफ सर्कल में बी से ए की जानब करंट होगा। तो इसी तरह बाहर लोड जो होगा उसमें से भी कभी एक डायरेक्शन में करंट पास होगा, कभी दूसरी डायरेक्शन में पास होगा, इसलिए हम उसको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। अब इसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को एक छोटी सी तब्दीली के साथ जो है डीसी जनरेटर में तब्दील किया जा सकता है। इसमें आप देखें कि दो रिंग इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही रिंग इस्तेमाल होना है, ये वो रिंग दिखाया हुआ है। लेकिन आप देखें कि ये स्प्लिट है, यानी इसको दरमियान से क्या किया हुआ है, हमने काटा हुआ है। सिर्फ इसमें बात ये है, इसमें भी जो ये हाफ स्प्लिट रिंग है ना, ये इसी ए बी के साइड साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो हाफ स्प्लिट रिंग है वो वेल्ड हुआ हुआ है ये सी डी साइड के साथ। अब होना ये है कि जब इसने यूं घूमना है, तो जब ए बी ने इस ए बी साइड ने जब इस हाफ सर्कल में रहना है तो उसने इस बी डैश स्प्रिंग के साथ बी डैश बुश के साथ जो है जुड़े रहना है। इसका मतलब है जब करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो उस उतनी देर उसने ये बी डैश से जुड़े रहना है। जैसे ही उसने ये हाफ क्रॉस करना है तो वो जो स्प्लिट रिंग है उसने अब बी डैश की बजाय बी से जुड़ जाना है। क्यों? अब इसमें डायरेक्शन चेंज होने लगी है। यहाँ से यहाँ तक ये ए से बी की तरफ डायरेक्शन रही, और यहाँ से यहाँ जैसे इसने हाफ सर्कल क्रॉस करना है, करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ होनी है। तो जब इसमें करंट की डायरेक्शन ये बी से ए की जानिब होनी है तो इस हाफ स्प्लिट रिंग ने अब इस ए डैश रिंग हाफ स्प्लिट रिंग ने अब फिर बी डैश के साथ नहीं जुड़े रहना, फिर इसने बी के साथ जुड़ जाना है। यानी आप ये एक्सटर्नल सर्किट में देखेंगे तो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन कॉइल के अंदर तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इस छोटी सी अमेंडमेंट के साथ जो आपके पास
एक्सटर्नल जो कि कोई भी लोड लगा हुआ है उसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन होगी वो, आप यही देखें कि वो पल्सेटिंग ही होगी, यानी करंट अब अपनी पीक पे जाएगा, जीरो होगा, बस सिर्फ वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, यानी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन होगा वैसे ही, वो पल्सेटिंग होगी। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।